हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय इंस्टीट्यूट। आज हम लोगों का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा को ही इंग्लिश में नाउन कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। जो संज्ञा होती है उसको नाम भी कहा जाता है। जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। किसी का नाम ही उसकी संज्ञा होती है। इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है। और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। जो संज्ञा होती है, किसी वस्तु, स्थान या भाव आदि का जो नाम होगा उसे हम लोग संज्ञा कहेंगे। और संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जो संज्ञा होती है वो 3 टाइप की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना आदि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति या समूह का बोध कराती है वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती हैं। जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया, लड़की हो गया आदि। जो संज्ञा किसी जाति या समूह का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है। किंतु गंगा एक जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद। जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसके 2 भेद होते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक हैं। जैसे वर्ग हो गया, टीम हो गया, सभा हो गया, समिति हो गया, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना आदि, इन सब का बोध कराती है तो उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे क्रोध हो गया, मिठास हो गई, कालिमा हो गया आदि हो गया। भाव, किसी का भाव, गुण, उसकी दशा कैसी है, इन सब का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा शब्दों से सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से किया जा सकता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसी होती है? जैसे पुरुष हो गया, उसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तर। जो नारी जाति है उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगी? हो जाएगा। और जो गुरु जाति है उसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? गुरुत्व हो जाएगा। सर्वनाम से जैसे अपना हो गया, इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? अपनत्व हो जाएगा। मम सर्वनाम शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ममत्व हो जाएगा। निज सर्वनाम शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? निजत्व हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का पहचान कर सकते हैं। अगला है हमारा, और उसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? सुंदरता या सौंदर्य। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा और उसके प्रकार को। वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।